ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जो कि वहाबी, देवबंदी, सलाफ़ी और मुस्लिम ब्रदरहुड की सियासत करने वालों का एक समूह है और एक एनजीओ है जो मुसलमानों की ठेकेदारी का दावा करता है, उसके ज़रिए एक बार फिर मुल्क की फ़ज़ा में जहर घोलने का काम किया गया है। मदरसा सुधार की जानिब किए जा रहे प्रयासों पर धार्मिक रूप देकर उसको सांप्रदायिक दृष्टिकोण की ओर मोड़ते हुए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने देश में फिर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण पैदा करने का प्रयास किया है। सूफ़ी खानका एसोसिएशन 20 जुलाई 2024 को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वक्तव्य को सिरे से खारिज करते हुए न सिर्फ उसकी निंदा करता है बल्कि तमाम मुसलमानों को आगाह करता है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा की जा रही तथाकथित मुसलमानों की ठेकेदारी को बेनकाब करते हुए उसके द्वारा किए जा रहे सांप्रदायिक कार्यों का पूरा विरोध किया जाए। साथियों, हमारा मानना है कि निश्चित रूप से भारत का संविधान प्रत्येक धर्म के लोगों के सांस्कृतिक और उनके बौद्धिक विकास के लिए संस्थानों को स्थापित करने की अनुमति देता है, लेकिन इसका अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है कि इसकी आड़ में जो दूसरे मूलभूत अधिकार हैं उनको छीन लिया जाए। मदरसा शिक्षा प्रणाली कई सौ साल पुरानी शिक्षा प्रणाली पर आधारित है, जो कि वर्तमान समय में वर्तमान शैक्षिक मानदंडों को पूरा नहीं करती है, जिसके कारणवश मुस्लिम बच्चों का भविष्य चौपट हो रहा है। सरकार द्वारा उसके सुधार के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। हमको सुधारवादी कदमों का स्वागत करना चाहिए। साथियों, सूफ़ी खानका एसोसिएशन का स्पष्ट मानना है कि प्रत्येक मुसलमान को धार्मिक शिक्षा के साथ साथ आधुनिक शिक्षा प्राप्त करना भी अति महत्वपूर्ण और अति आवश्यक है। आधुनिक शिक्षा प्राप्त किए बिना हम समाज में मुख्य धारा में सम्मिलित नहीं हो सकते हैं। मज़हब इस्लाम का पवित्र ग्रंथ कुरान शरीफ बार बार इल्म हासिल करने के लिए उपदेश देता है। इसके अलावा सबसे अहम बात जो पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इल्म हासिल करो, चाहे इसके लिए चीन ही क्यों न जाना पड़े। ये जुमला साफ साफ वजाहत करता है कि चीन जो उस वक्त दुनियावी तालीम का मरकज़ हुआ करता था, वहाँ पर जाने का हुक्म दिया जा रहा है, तो इसका मतलब है कि दुनियावी तालीम और आधुनिक शिक्षा के लिए ज़ोर दिया जा रहा है। इसके अलावा सबसे बड़ा उदाहरण हमको इस बात का मिलता है कि मस्जिद नबवी में छठे इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के द्वारा स्थापित किया गया मरकज़, जिसमें एक वक्त में 2000 बच्चे पढ़ते थे और उन्हें 200 से भी ज़्यादा इल्म और फ़न की शिक्षा दी जाती थी। मज़हब इस्लाम किसी भी प्रकार से आधुनिक शिक्षा से लोगों को वंचित नहीं करता है। साथ ही जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि किस प्रकार पूरे देश में मदरसा माफियाओं ने अपना जाल बिछा रखा है। गरीब मुसलमानों की फितरा, ज़कात और चर्म कुर्बानी की रकम को लूटने का सबसे बड़ा साधन मदरसे बन चुके हैं। गली गली, नगर नगर, डगर डगर, मोहल्ले मोहल्ले मदरसे स्थापित किए जा रहे हैं और इनमें पढ़ने वाले बच्चे राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की रिपोर्टों के मुताबिक बुनियादी शिक्षा से वंचित हैं और करोड़ों बच्चे ऐसे हैं जो मेन स्ट्रीम की शिक्षा को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। साथ ही मुस्लिम समाज भी इस बात को अच्छी तरीके से जानता है कि किस तरीके से मदरसों पे के धार्मिक शिक्षा के नाम पर मुस्लिम बच्चे और बच्चियों का यौन शोषण किया जाता है और उनकी बातें सामने आती हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कभी भी इन सब चीज़ों को नहीं उठाता है, हमारे बच्चों के अधिकारों की बात नहीं करता है। अपने बच्चों को ऑक्सफोर्ड और लंदन के यूनिवर्सिटियों में पढ़ाने वाले लोग हमारे बच्चों को मदरसे तक सीमित रख करके उनको मुख्य धारा में नहीं आने देना चाहते हैं। ये साजिश है और सारे मुसलमानों को इससे होशियार और बेदार होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू।